अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये जो मुख्तसर सी वीडियो मैं आपको बनाने लगा हूँ ना, ये पिछले जो स्टार्ट में जो मैंने आपको पढ़ाया उसकी एक समरी है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। मैंने आपको ये बताया था कि जब हम ये जो पीएमसी का जो एमडी कैट का पेपर आने वाला है, इसमें दो बेसिक चीज़ें पूछेगा। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर के हवाले से क्वेश्चन आता है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो वर्ड्स कैसे अरेंज होते हैं और उसमें कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकती हैं। ठीक है, एक ये बात। दूसरी बात वोकैबुलरी की आने वाली है। तो हम ये दोनों चीज़ें किस अंदाज से सीख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ सेंटेंस। तो उसके लिए हमें जो टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए बेसिक, वो मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा था, आ टीचर विद मार्कर इन हिज हैंड, और बिफोर बिफोर स्टूडेंट्स बिफोर स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें देखें, ए टीचर है, विद मार्कर है, इन हिज हैंड है, बिफोर स्टूडेंट्स, इन द क्लास है। मैं इसके एंड में फुल स्टॉप नहीं लगा सकता। डू यू नो वाई? बिकॉज इसलिए कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, लेकिन इनके अंदर कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, इनमें कोई ऑर्डर नहीं है। तो हमने कहा था, हमने ये बात सीखी थी कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, हमने बड़ा जी चार बातें सीखी थी। मैं आपको जल्दी जल्दी से बताता हूँ वो चार चीज़ें कौन सी हमने सीखी थी। कि जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या करते हैं, वो वर्ड को गिव्स मीनिंग। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स गिव्स मीनिंग्स, ये मीनिंग देते हैं। और ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होती है ना इन अ ग्रुप, ये या तो क्या बनते हैं, अरेंजमेंट ऑफ यानी रिलेटेड group of words, a related group of words। मेक की बात होगी, मेक्स होगी, बात मेक्स होगी ना, क्योंकि एक रिलेटेड ग्रुप की बात हो रही है। अ रिलेटेड ग्रुप, ठीक है ना। मेक्स, क्या मेक्स बना रहा है, मेक्स अ फ्रेज और अ क्लॉज। या वो फ्रेज बनाते हैं या वो क्लॉज बनाते हैं। अब फ्रेज में क्या फ़र्क होता है, फ्रेज डज नॉट हैव फ्रेज डज नॉट हैव वर्ब, उसमें वर्ब नहीं होता। फ्रेज डज नॉट हैव वर्ब इन इट, ठीक है। जबकि क्लॉज क्लॉज डज हैव अ वर्ब इन इट, ठीक है। देखिए, मैं डज हैव लिखा, इसका मतलब लाजमी होती है। या क्लॉज हैज़ अ वर्ब इन इट, ये दोनों ये स्ट्रक्चर है, ये मेरा, मैं इसको इस अंदाज से कह सकता हूँ। ठीक है, तो ये चार चीज़ें मेरे बच्चों आपने सीखी थी। ये चार चीज़ें सेंटेंस को बनाती हैं। और कौन सा क्लॉज सेंटेंस बनता है, वो वाला क्लॉज सेंटेंस बनता है जो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मेक्स अ सेंटेंस। ये बेटा जी पांच चीज़ें हमने सीखी थी। तो डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होती है, जिससे पहले कोई कंजंक्शन लग जाती है, तो वो कंजंक्शन उस क्लॉज को डिपेंडेंट कर देती है। ठीक है मेरे बच्चों, ये पांच बातें मैंने आपको डिटेल से समझाई हुई हैं। अब मैं आपको इस बताता हूँ, अ टीचर विद मार्कर इन हिज हैंड के अंदर हम किस बुनियाद के ऊपर इसको कहेंगे कि यार ये मीनिंग तो दे रहा है, लेकिन इसमें कोई, मैं यहाँ फुल स्टॉप इसलिए नहीं लगा सकता कि ये सेंटेंस नहीं है, ये क्लॉज नहीं, क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है। इसको मैं मज़ीद तक़सीम करना चाहूँ तो बेटा, ये जो ए टीचर है ना, ये भी एक फ्रेज़ है। विद मार्कर, ये भी एक फ्रेज़ है। इन हिज हैंड, ये भी एक फ्रेज़ है। और बिफोर स्टूडेंट्स, ये भी एक फ्रेज़ है। और इन द क्लास, ये भी एक फ्रेज़ है। इन सब फ्रेजेस के नाम होंगे। वो फ्रेज़ जो आमतौर पर ए एन दा शुरू होती है, वो नाउन फ्रेज़ होती है। ये सारी की सारी नाउन फ्रेज़ है, क्योंकि स्टार्ट ए से और एंड नाउन से हो रहा है। इसके अंदर ये विद prepositional class preposition phrase कहती है, विद मार्कर preposition phrase, इन हिज हैंड preposition phrase, बिफोर स्टूडेंट preposition phrase, इन द क्लास preposition phrase। है ना मजे की बात। अब अगर मैं इसमें ये लगा दूं कि इज टीचिंग होगा मेरे बच्चों, इज टीचिंग होगा कि आर टीचिंग होगा, हमने बेटा देखना है कि इससे मैंने हमें कैसे पता चलेगा कि टीच कौन कर रहा है। तो हम इस टीचिंग से क्वेश्चन करेंगे, हु इज टीचिंग, तो आंसर आया आर टीचर। तो ये टीचर चूंकि सिंगुलर था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इज लगा दिया। समझ लग रही है? अब इस टीचिंग व्हाट, अगर बेटा जी आंसर व्हाट का है, इज टीचिंग व्हाट, इज टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, तो बेटा जी आंसर किसका आया, ये आंसर आया व्हाट का। तो व्हाट का आंसर देने वाला बेटा नाउन या नाउन फ्रेज होता है। ठीक है, और अगर मैं उससे ये, उस वो मुझे ये बताए कि टीचिंग इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर
इफ़ेक्टिवली। तो अब मैं जो इफ़ेक्टिवली का वर्ड अगर आपके सामने आया, तो ये इफ़ेक्टिवली हर वर्ड का बेटा कोई ना कोई लिंक होता है, हर वर्ड का कोई ना कोई ताल्लुक होता है। ये इफ़ेक्टिवली का जो ताल्लुक है, ये किसके साथ है? ये टीचिंग के साथ है। टीचिंग कैसी हो रही है? इफ़ेक्टिवली हो रही है, इफ़ेक्टिवली हो रही है, ठीक है? तो इफ़ेक्टिवली की टीचिंग के साथ अगर हो रहा है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा इफ़ेक्टिवली, ठीक है? कहाँ पर क्लास हो रही है इफ़ेक्टिवली? इन द क्लास, एवरी डे, एवरी डे, ठीक है ना? तो ये अब देखो, अब मैंने आपको बताया था इन से शुरू होने की क्लॉज़ प्रेपोज़िशन फ्रेज़ होती है। ये इन द क्लास जो है ना, ये प्रेपोज़िशन फ्रेज़ है, लेकिन इसका ताल्लुक किसके साथ हो? टीचिंग, इज़ टीचिंग वेयर? इन द क्लास, ठीक है? और कहाँ कब हो रही है? एवरी डे हो रही है। तो ये एवरी डे भी चूँकि 2 वर्ड बन गया, ये भी फ्रेज़ होगी, लेकिन इसका ताल्लुक चूँकि किसके साथ था? वर्ब के साथ था, लिहाज़ा ये एडवर्ब फ्रेज़ होगा, ठीक है? हम एक और जल्दी-जल्दी से एग्ज़ाम्पल लेते हैं ताकि इस बात को आपको क्लियर हो जाए। मैं जब ये बोलता हूँ कि अ, एन ideal student, an ideal student, an ideal student does not waste his time। तो मेरा बच्चे, अब आपको ये एक हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक सेंटेंस आ गया। हम इसकी अब एनालिसिस करना चाहते हैं। हमें जितना अच्छा एनालिसिस होगा, उतना ही अच्छा हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मैंने डज़ नॉट वेस्ट से पूछा, बेटा डज़ नॉट वेस्ट वे वर्ब है ना? कितने वर्ड हैं? 1, 2, 3, 3 वर्ब हैं। तो जब 3 वर्ड आ जाएँ, तो ये वर्ब फ्रेज़ बन जाती है। इससे मैंने पूछा हू डज़ नॉट वेस्ट, तो जवाब आंसर किसमें आया? स्टूडेंट का आंसर आया। तो स्टूडेंट डज़ नॉट वेस्ट हिज़ टाइम। अब ये हिज़ टाइम क्या है बेटा? हिज़ टाइम का ताल्लुक, ये भी एक किस्म का नाउन फ्रेज़ ही है, लेकिन इसका ताल्लुक बेटा ना डज़ नॉट वेस्ट से है, ना आइडियल से, क्योंकि ये आंसर कर रहा है व्हाट इज़ नॉट वेस्टेड। क्या चीज़ वेट नहीं किया, क्या चीज़ वेस्ट नहीं की गई? वो टाइम है। तो बेटा क्या का आंसर देने वाला ऑब्जेक्ट होता है, हू का आंसर देने वाला सब्जेक्ट होता है। तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस हमारे पास, एन आइडियल स्टूडेंट डज़ नॉट वेस्ट हिज़ टाइम। इसमें हमारे पास आइडियल एक एडजेक्टिव था, और जहाँ-जहाँ एडजेक्टिव आ जाता है, हम वहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज़ लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? जैसे स्टूडेंट ए स्टूडेंट विद ग्रेट इंटेलेक्ट, डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। अब आपने देखा इसमें मैंने क्या चीज़ ऐड की है एक्स्ट्रा? इसके अंदर मैंने विद ग्रेट इंटेलेक्ट को इजाफा किया। ये विद ग्रेट इंटेलेक्ट का ताल्लुक किसकी जगह पर आया है? आइडियल की जगह पर आया ना। तो आइडियल एडजेक्टिव था, और ये भी एडजेक्टिव ही है, क्योंकि आइडियल की जगह पे इसका मीनिंग तो कोई फर्क नहीं पड़ा, स्ट्रक्चर चेंज हुआ। तो स्ट्रक्चर चेंज में बेटा देखें, ये किसके आगाज विद से हुआ। तो विद एक प्रेपोजिशन है। बेटा प्रेपोजिशन के बाद आने वाला दुनिया का हर वर्ड नाउन होता है, और वो प्रेपोजिशन फ्रेज बनाता है। अब ये प्रेपोजिशन फ्रेज है, तो इसका ताल्लुक किसके साथ है? स्टूडेंट के साथ, नाउन के साथ है। तो हर वो चीज़ जिसका ताल्लुक नाउन के साथ होता है, नाउन को डिफाइन करता है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पे एडजेक्टिव वन वर्ड था, यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड है, लिहाजा इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज क्यों नहीं कह सकते? अभी यहाँ देखिए, हमने क्लॉज क्यों नहीं कहा था? क्लॉज में कहा था कि डज है वर्क, और वर्क फ्रेज बताया था कि वर्ब नहीं होता। ये फ्रेज़ इसलिए कि इसमें वर्ब नहीं है। अब अगर मैं इसमें वर्ब ऐड कर दूँ, तो ये क्लॉज़ बन जाएगा। जैसे देखना, अ स्टूडेंट अ स्टूडेंट हू, देखिए स्टूडेंट से हू आता है, व्हिच नहीं आता। हू स्टूडेंट हू हैज़ ग्रेट इंटेलेक्ट, ठीक है? तो डज़ नॉट वेस्ट हिज टाइम। तो बेटा ये देखो, अब इस सेंटेंस के अंदर ये जो पोर्शन था, हु हैज़ ग्रेट इंटेलेक्ट, यहाँ तक ये किसकी जगह पर आ रहा है? ये आइडियल की जगह पर आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर आइडियल बेटा जी क्या चीज़ था? एडजेक्टिव था, ठीक है? और ये विद ग्रेट इंटेलेक्ट ये क्या था? ये भी एडजेक्टिव था, लेकिन ये ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव था। हु हैज़ ग्रेट इंटेलेक्ट, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड था, ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव है। तो बेटा ये भी ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव, ये भी ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की जगह पर आया है, लेकिन इसको फ्रेज कहा, इसको क्लॉज कहा, क्यों? इस हैज़ की वजह से, क्योंकि ये एक वर्ब है, ठीक है? तो मेरे बच्चों, इसको मैं एडजेक्टिव क्लॉज कहूँगा, इसको एडजेक्टिव फ्रेज कहूँगा, क्योंकि इसका ताल्लुक नाउन के साथ, इसका ताल्लुक नाउन के साथ, इसका ताल्लुक नाउन के साथ। अब समझने वाली बात ये है कि जब एडजेक्टिव वन वर्ड था, तो नाउन से पहले आया हुआ, लेकिन जब फ्रेज आया, तो नाउन के बाद चला गया, जब क्लॉज आया, तब भी नाउन के बाद आ गया। और इसमें जो दुनिया की हर बेटा फ्रेज, जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है, वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट होती है, और दुनिया की जो हर क्लॉज होती है, एडजेक्टिव क्लॉज, वो किससे शुरू हो रही है? देखो बेटा, कंजंक्शन से शुरू हो रही है।
समझ रहे हैं मेरे बच्चों बात, ठीक है। लें जी, ये मेन चीज़ें मैंने आपको बताई हुई थी। इसमें सब्जेक्ट एग्रीमेंट के अंदर देखो ही इस इंटेलेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि इसका स्टूडेंट के साथ इसका फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है जी, आज के लिए बेटा जी इतना ही। ज़रूर इसको देखिएगा जो चीज़ें मैंने पहले पढ़ाई, आपको उसमें कितना समझ आया और कितना इसमें और कैसे आप इस स्ट्रक्चर को कैसे और एनहांस किया जा सकता है। आगे अगले फ्रेज़ में हम अगले हिस्से में एडवर्ब फ्रेज़ और एडवर्ब क्लॉज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है जी? थैंक यू वेरी मच बच्चों जी, ज़रूर इसका फीडबैक दीजिएगा कि आपको इसकी कितनी समझ आई है। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।